स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं रीट 2021 को लेके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो उसमें क्या है, कैसे क्या भरना है हमें। उसमें जो 10वीं 12वीं का प्रवेश दिनांक मांगा गया है उस बारे में भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। साथ में साथ जो डार्क जोन है, जो प्रेफरेंस में डिस्ट्रिक्ट हम चयन करेंगे तो उन डिस्ट्रिक्टों का चयन कैसे करना है वो भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश है और कोशिश करना वीडियो को अंत तक देखें, बने रहें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आवेदक का नाम हम इसमें भरेंगे। आपका नाम जो भी होगा, आवेदक का नाम, फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर फादर्स नेम आपका होगा, मदर्स नेम, ये सामान्य जानकारी है, और डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा जो आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेनी है आपको। आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सेलेक्ट करना है। फिर विशेष दिव्यजन और दिव्यांगजन श्रेणी के बारे में मेंशन करना है। उसके बाद आपका धर्म आता है। फिर वैवाहिक स्थिति में आपको सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, वो सब मेंशन करना है। अगर आप मैरिड हो तो फिर जीवन साथी का नाम आपको भरना है। फिर आप भरोगे क्या आपके एक से अधिक जीवित पति पत्नी है, तो ये आपको महत्वपूर्ण बात है। तो एक ही पत्नी है या एक से अधिक होने पर तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। इससे आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पहले से जीवित पत्नी है, तो ये आप जानकारी सही भरिए। फिर जैसे कि पूछा गया है क्या आपने दहेज स्वीकार किया है, तो ऑब्वियसली नो हम सेलेक्ट कर, नो या यस जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो विवाह पंजीकरण जो नंबर है वो आपको दर्ज करना होगा। और फिर अगला 2002 के बाद पहले कितने बच्चे हैं, बाद में कितने बच्चे हैं, और टोटल जो संख्या होगी वो 2 होनी चाहिए। यहाँ पर जानकारी हमसे मांगी गई है, जैसे हमारा मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी, ये बहुत सावधानी से इन्हें आपको भरना है। जन आधार आईडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको भरने होंगे। इसके अलावा फिर आपको आवेदन राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, क्या आप TSP एरिया से हैं या नहीं हैं, वो जानकारी आपको मेंशन करनी है। फिर इससे आगे हमसे महत्वपूर्ण चीज जो पूछी गई है वो है कि क्या जो पत्राचार का पता है, एड्रेस है, वो हमको भरना है। हल्ले का नंबर, उसके बाद आपका विलेज, तहसील जो भी है, फिर आपका किस राज्य से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो। यहाँ पर शहर और गांव की जो मीनिंग है उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, तो उसको लेके कोई भी चिंता आपको नहीं करनी है। इसके अलावा पिन कोड और आपका ये दूसरा मोबाइल नंबर जो कि ऑप्शनल है। इसके अलावा अगर आपका ऊपर दिया गया एड्रेस सेम है, परमानेंट यही स्थायी पता है, तो आप सेम एज अबव पर क्लिक करेंगे, पूरी जानकारी नीचे पेस्ट हो जाएगी। गया है अधिवास विवरण, नेशनलिटी, आपका गृह जिला, और फिर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट हो गई, ब्लॉक, तहसील, गांव, और किस देश में आप पूर्व विस्थापित हो, मतलब पहले कहीं दूसरे देश से आए हो, तो वो अगर आप यस करोगे तो फिर आपको कंट्री का नाम भरना है। फिर चर्चा होती है आगे विशेष श्रेणी की। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यस या नो जो भी है आप बता दीजिए। फिर आपका सर्विस का स्टेटस मांगा जाएगा। अगर आप सैनिक हैं तो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, इसमें आप यस और नो आप मेरे कहने अनुसार, या फिर आप एक बार विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ लें उत्कृष्ट खिलाड़ी के बारे में। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि आप NCC कैडेट प्रशिक्षक हैं। यहाँ पर प्रशिक्षक की बात की जा रही है, आपकी नहीं। आप NCC कर रखी है या नहीं ये जरूरी नहीं है, क्या आप प्रशिक्षक हैं तो फिर उसकी सारी जानकारियां आपको भरनी पड़ेंगी। क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, अगर हाँ तो फिर कब से कब तक आप इन प्राइजन रहे हो, तो वो आपको भरना होगा। फिर आगे मांगा कि आप मौजूद राज्य सरकार में कर्मचारी हैं, अगर हैं तो फिर किस डिपार्टमेंट में हैं, किस पद पर हैं, आपकी ज्वाइनिंग की डेट क्या है, आपकी NOC जिस विभाग में आप काम कर रहे हो वो विभाग आपको NOC देगा, और NOC की डेट आपको भरनी होगी। इससे आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है।
इससे आगे चर्चा की गई है अतिरिक्त श्रेणी के बारे में, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय। क्या जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं, रिलीज्ड इमरजेंसी से हो या फिर आप 1971 जो इंडो पाक वार है उस समय आप पाकिस्तान से भारत आए हो, या फिर टेम्पररी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ये सारी जानकारियां आपको भरने हैं। उसके बाद आता है आपका चरित्र सत्यापन। तो आप यस और नो कीजिए। यहाँ पर अगर यस करते हो तो फिर उसका आपको विवरण यहाँ पर देना होगा जो हमें एजुकेशन से संबंधित भरनी है, जिसे सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आपकी बीएड या रीट जो भी आपने कर रखी है, और फिर रीट का जो अभी आपने एग्जाम दिया है उसका सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट ग्रुप चयन करेंगे, फिर बोर्ड का नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा आपका रोल नंबर आ जाएगा, परीक्षा परिणाम आ जाएगा, पासिंग ईयर आ जाएगी, ठीक है। और ड्यूरिंग अवधि महीनों की, तो 1 साल का कोर्स होता है आपको से। फिर आपके कुल अंक आ जाएंगे, प्राप्तांक आ जाएगा, और कितने प्रतिशत बन के आ रही है वो ऑटोमेटिक भरा हुआ जाएगा। इसके आगे आपको भरना है प्रवेश तिथि, जिसके बारे में बहुत सी चर्चा की जा रही है कि प्रवेश तिथि में क्या भरें। तो इसमें 10th 12th के लिए ये आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको नॉट अवेलेबल एनए भी दर्शा सकते हो। पासिंग डेट आपकी मार्कशीट में है ही। उसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको इसमें भरनी है। ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी है, फिर आपका ग्रेजुएशन में आपने क्या किया वो सारी इंफॉर्मेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा ये रीट का जो आपसे ना पासिंग डेट मांगी गई है ना प्रवेश तिथि, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट आया ही नहीं है, तो इसलिए आप इसमें अपनी जो भी कुल प्राप्तांक हैं और जो भी कुल आपने प्राप्त किए हैं वो भर दो, और जो भी आपके अंक हैं वो भर दो। इससे आगे आपको कुछ नहीं भरना है। इससे आगे पूछा गया है कि क्या किसी लोक सेवा आयोग या बोर्ड के द्वारा आप अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़े गए हो, तो यस या नो। अगर आप यस करते हो तो फिर ये सारी डिटेलें आपको देनी होंगी, तो ये ऑफकोर्स नो ही होगा सबका ही। उसके बाद स्नातक के आपको विषयों को भरना है। पहला वैकल्पिक विषय कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। उसके बाद आपने जो रीट में सब्जेक्ट आपने ली हैं उसमें पहली भाषा, दूसरी भाषा और एक विशेषज्ञता वाली जो विषय है उसका भी विवरण करना होगा। आपके अध्ययन का जो माध्यम रहा है वो आप देख के सही ढंग से चयन करें। यहाँ नीचे प्रतिशत गणना में आपको जो 90-10 के रेशियो से मेरिट बनाई जाएगी, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर भरना है, और प्राप्तांक का कुल प्रतिशत निकल के यहाँ आ जाएगा। इससे आगे अब तक हम भर चुके हैं, जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल है, क्वालिफिकेशन है, फिर हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा। हमें एक फोटो लगाना है जिसकी मिनिमम साइज 50 KB और मैक्सिमम 100 KB होनी चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और मैं तो आपको एडवाइस करना चाहता हूं कि आप ये काम किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से ही करवाएं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा सुरक्षित भी रहेगा। तो आप ये काम जरूर से जरूर किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा करवाएं। ये काम जैसे ही आप करोगे तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज सामने आएगी, जो प्रेफरेंस चेन को लेके है। वो प्रेफरेंस में हमें 30 जिलों का चयन करना होगा, जिसमें सबसे पहले पे आप जो आपका सबसे नज़दीक का जिला है उसे चयन कीजिए, जो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसके पास वाले डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए। फिर इस प्रकार से आप 7, 8, 9, 10 ये 30 जिलों का आपको चयन करना होगा। और इसके अलावा जो सबसे लास्ट में आपको जो डार्क जोन है या जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे लास्ट में उनको भरना है। उनकी लिस्ट मैं आपको जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा उन जिलों को, तो सबसे लास्ट में उनको रखें। अगर आपकी पोस्टिंग इन जिलों में हो जाती है तो वहां से आपको लंबे समय तक काम वहां पर करना पड़ सकता है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां उनकी सूची मिल जाएगी। और यही सारी जानकारी और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। थैंक्स, मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ।